आज के स्टडी में हम 16 स्लॉट ओरिएंट सीलिंग फैन कंप्लीट वाइंडिंग किस तरह से की जाती है, वाइंडिंग करने के लिए हमें पेपर को किस तरह से डालना होता है, किस तरह से फैन को हमें मशीन में सेट करना होता है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स लेना होते हैं, सब कुछ आज के स्टडी में हम बहुत ही आसान तरह से सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास यह एक ओरिएंट का सीलिंग फैन है जिसकी हमें वाइंडिंग मशीन के ज़रिए करना है। चलिए सबसे पहले हम इस फैन को ओपन कर लेते हैं। इस फैन में देखिए हमें बेरिंग नहीं दिया जाता, बुश दिया जाता है। चलिए सबसे पहले हम फैन को ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस कवर को हमने निकाल लिया। देखिए यहाँ पर बुश दिया गया है, किसी भी तरह का कोई बेरिंग नहीं दिया गया है। और इस फैन में जो नंबर ऑफ स्लॉट है वो 16 है। नॉर्मल फैन में जो नंबर ऑफ स्लॉट होते हैं वो 14 होते हैं। चलिए सबसे पहले हम इस स्टेटर को अलग कर लेते हैं। देखिए स्टेटर को अभी हमने अलग कर लिया है और इसे हम चेक कर लेते हैं। देखिए इस स्टेटर की जो अंदर वाली वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग है, वो पूरी तरह से शॉर्ट हो चुकी है, साथ ही साथ ग्राउंड भी हो चुकी है। देखिए इसकी हम रनिंग वाइंडिंग, बाहर की वाइंडिंग चेक करते तो वो एकदम सही है, बल्ब भी डीम ग्लो कर रहा है। बट स्टार्टिंग देखिए पूरी तरह से शॉर्ट हो चुकी है, जिसके कारण हमें यहाँ पर वाइंडिंग करना पड़ रही है और ये फैन हमारा बॉडी भी हो चुका है। चलिए सबसे पहले हम इसकी वाइंडिंग को कट कर लेते हैं कटर की सहायता से। देखिए इस तरह से आपको वाइंडिंग को सबसे पहले कट कर लेना होता है और सभी स्लॉट की वाइंडिंग को रिमूव करना है। देखिए यहाँ पर अभी हम इसे कट कर लेते हैं। और आप वाइंडिंग करने से पहले यदि आप नंबर ऑफ टर्न्स गिनना चाहते हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स भी गिन लीजिए, जिससे आपको जब आप इसकी रिवाइंडिंग करेंगे तो आपको नंबर ऑफ टर्न्स का नॉलेज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ से इसके नंबर ऑफ टर्न्स भी गिन सकते हैं। हम हर एक स्टेप को बहुत ही आसान तरह से समझने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हमें इसको पूरी तरह से रिमूव कर देना है। अब इसी तरह से हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग को भी कट कर निकाल लेना है। देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग को भी निकाल लिया है और इसके पेपर भी पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं, तो पेपर को भी अभी हम रिमूव कर लेते हैं। देखिए वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिए और यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। देखिए यहाँ पर इसके जो नंबर ऑफ स्लॉट है वो 16 स्लॉट है। सबसे पहले पेपर डालने के लिए पेपर का साइज किस तरह से लिया जाता है हम समझ लेते हैं। देखिए ये हमारे पास पीवीसी इंसुलेशन पेपर है, इसे आपको हल्का सा इस तरह से मोड़ना होता है। तो इसे आप इस तरह से मोड़ लीजिए और इस तरह से देखिए जो मुड़ा हुआ हिस्सा है वो इस तरह से लॉक हो जाएगा। देखिए इस तरफ का साइज हमारा आ चुका है। अब इस तरफ भी देखिए मुड़ने के बाद देखिए हमें यहाँ पर हल्का सा पेपर बाहर होना चाहिए, तो हम इसका साइजिंग ले लेते हैं। देखिए यहाँ से हमने जो कट लगाया है, कट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए हम हर एक स्टेप को बहुत ही आसान तरह से समझने वाले, जिससे आपको वीडियो को वॉच करने के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा। देखिए इस तरह से हमारा पेपर यहाँ पर फिक्स्ड हो जाएगा और इसी तरह से सभी स्लॉट में हमें पेपर को डाल लेना है। सबसे पहले सेम साइज के पेपर की आपको कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से आप चाहे तो मार्किंग कर भी पेपर की कटिंग कर सकते हैं, बट हम इस तरह से कटिंग कर रहे हैं और सभी स्लॉट में इस तरह के पेपर को हमें डाल देना होता है। देखिए इस तरह से हमारी सबसे पहले सभी पेपर्स के हमें 16 स्लॉट है, तो सभी 16 स्लॉट के लिए पेपर की कटिंग कर लेना है। अब आप देखिए सभी 16 स्लॉट में हमने पेपर को डाल लिया है। देखिए पेपर हमारे सभी स्लॉट्स में डल चुके हैं और जो कॉपर वायर का हम यूज़ करने वाले हैं वो 35 SWG वायर का यूज़ करने वाले हैं। हमारे पास यह कॉपर वायर है जो कि 35 SWG वायर है। आप चाहे तो 34 SWG वायर से भी कर सकते हैं। यह हमारे पास मशीन है। सबसे पहले मशीन में स्टेटर को किस तरह से फिट किया जाएगा समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए डाई का साइज आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए 1 नंबर डाई का यूज़ होगा और रनिंग वाइंडिंग के लिए 4 नंबर डाई का यूज़ होगा। अब डाई को किस तरह से सेलेक्ट करते हैं, देखिए डाई को स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए आपको इस तरह से, देखिए जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का स्लॉट है इस तरह से आपको रख कर देख लेना है, एकदम इसमें फिक्स्ड बैठना चाहिए। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए 1 नंबर डाई का हमें यूज़ करना है। देखिए इस तरह से 1 नंबर डाई एकदम सही बैठ रही है और रनिंग वाइंडिंग के लिए 4 नंबर डाई का हमें यूज़ करना है। देखिए 4 नंबर डाई इसमें एकदम फिक्स्ड बैठ रही है। तो सबसे पहले हमने दोनों वाइंडिंग करने के लिए दोनों डाई को सिलेक्ट कर लिया है। अब डाई को हमें इसमें फिक्स्ड कर देना है। तो फिक्स करना बहुत ही आसान है। देखिए इस तरह से हमें
जो हमारी ओल्ड डाई है उस ओल्ड डाई को निकाल लेना है और न्यू डाई को हमें फिक्स्ड कर देना है। सबसे पहले हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग को करना है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए हम 1 नंबर डाई को फिक्स कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 1 नंबर डाई को फिक्स कर लेते हैं। और वीडियो को वॉच करने के बाद यदि आपका ज़रा सा भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। देखिए स्टेटर को हमें डाई में सबसे पहले फिक्स कर लेना है। देखिए फिक्स हो चुका है। अब इसमें किस तरह से तार को हमें सेट करना होगा, किस तरह से डाई को सेट करना होगा, वह भी हम समझ लेते हैं। क्या क्या हमें छोटी छोटी जो प्रॉब्लम आती है उसको सही करना होगा। देखिए सबसे पहले हमें इस तरह से डाई को स्टार्टिंग वाइंडिंग के स्लॉट पर फिक्स कर देना है। देखिए स्लॉट पर इसे हमने सबसे पहले फिक्स कर दिया है एकदम। देखिए इसमें ज़रा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। अब डाई को हमें टाइट कर देना है। देखिए इस तरह से। अभी नीचे की तरफ से भी हमें गैप को सही करना होगा, वहाँ पर भी गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए गैप को किस तरह से सही किया जाएगा वह भी हम समझ लेते हैं। देखिए ये एकदम सही हो चुका है। देखिए और यहाँ से आप यदि इसे थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए गैप थोड़ी ज़्यादा आ रही है। तो देखिए गैप को सही करने के लिए यहाँ पर ये आपको पेच को सही टाइट करना होगा। कई बार आपने देखा होगा जब मशीन से वाइंडिंग की जाती है तो वाइंडिंग फ्रेश नहीं बनती है, तो उसका जो मेन रीज़न होता है ये पेच आप सही टाइट नहीं करते, उसके कारण वाइंडिंग फ्रेश नहीं बनती है। देखिए यहाँ पर इसकी गैप को देखिए, जो रॉड दिख रही है गैप को कम से कम रखना है। अब देखिए जो आपका पहले का तार लगा हुआ था उस तार को रिमूव कर देना है और यहाँ पर हम 35 SWG वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए अभी हमने जस्ट ज्वाइन किया है और इस ज्वाइन किए हुए तार को देखिए यहाँ पर हम बहुत ही आसान तरह से सभी मेथड्स को समझ रहे हैं। देखिए यहाँ से तार को हमें यहाँ बाहर की तरफ निकाल लेना है। देखिए यह हमारे पास तार आ चुका है जिससे हमारे फ़ैन की वाइंडिंग की जाएगी। देखिए यहाँ स्प्रिंग ने ज़्यादा टाइट भी नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा लूज़ भी नहीं रहना चाहिए। ये देखिए हमारा स्टार्टिंग सिरा है, तो इसे डबल कर कर इस तरह से हमें मोड़ लेना है। देखिए इसे यहाँ पर अभी हमने मोड़ लिया है। अभी इसे हमें इस तरह से बीच में से निकाल लेना है। देखिए हमारी यहाँ से वाइंडिंग फ़ैन में जा चुकी है। देखिए अब इसे जैसे जैसे रोटेट किया जाएगा हमारी वाइंडिंग स्टेप बाय स्टेप बनती जाएगी। देखिए यहाँ पर वाइंडिंग हमारी होती जा रही है, एकदम फ्रेश वाइंडिंग हो रही है। स्टार्टिंग वाइंडिंग करने के लिए नंबर ऑफ़ टर्न्स हमें 350 देना है या 350 देना है। देखिए हमारी वाइंडिंग काफ़ी फिनिशिंग के साथ हो रही है और नंबर ऑफ़ टर्न्स आप इस मशीन में देख सकते हैं। 350 नंबर ऑफ़ टर्न्स हम स्टार्टिंग में ले रहे हैं और 360 या 360 हमें रनिंग वाइंडिंग में लेना होगा। देखिए नंबर ऑफ़ टर्न्स 350 हम यहाँ पर दे देते हैं। देखिए अब हमें करना क्या होता है, फ़ैन में जो वाइंडिंग की जाती है एक स्लॉट में क्लॉकवाइज की जाती है, सेकंड स्लॉट में एंटी क्लॉकवाइज की जाती है। अब देखिए यहाँ पर हमें इस स्लॉट में वाइंडिंग की डायरेक्शन को चेंज करना है। अभी हमने क्लॉकवाइज किया था और उससे पहले आप इस तरह से किसी भी लकड़ी के गुल्ले की सहायता से या पेचकस के सहायता वाइंडिंग को आपको इस तरह से सेट कर देना है। अब सेकंड स्लॉट में हमें वाइंडिंग करना है। सबसे पहले डाई को हम सेट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से डाई हमारी सेट हो जाएंगी। इसमें जो वाइंडिंग की डायरेक्शन रहेगी वो एंटी क्लॉकवाइज रहेगी। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, जो नंबर ऑफ़ टर्न्स हमने लिए थे अब उसे रिवर्स कर देना है, ये उल्टी डायरेक्शन में घुमाना है। देखिए सेकंड स्लॉट में वाइंडिंग हो रही है, नंबर ऑफ़ टर्न्स आप इस मशीन में देख सकते हैं रिवर्स हो रहे हैं। देखिए इसे हमें 0 तक लेकर जाना है। 350 टर्न्स हमारे यहाँ पर हो जाएंगे। देखिए सेकंड स्लॉट में हमारी वाइंडिंग यहाँ पर इस तरह से हो जाएगी। फ़ैन में हमें हर स्लॉट में डायरेक्शन को चेंज करना होता है। देखिए 2 स्लॉट की वाइंडिंग हो चुकी है, अभी हमारी वाइंडिंग की डायरेक्शन चेंज होगी। अभी देखिए इसे हम निकाल लेते हैं और सबसे पहले वाइंडिंग को हमें सेट कर देना है ताकि तार हमारे एकदम फिनिशिंग के साथ लगे। तो चलिए इसे हम अभी सेट कर लेते हैं इस तरह से। देखिए वाइंडिंग यहाँ पर सेट हो चुकी है। देखिए जिससे हमारी वाइंडिंग की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी रही, क्योंकि हम इसमें 16 स्लॉट में वाइंडिंग कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर सेट करने की ज़रूरत पड़ रही है। यदि 14 स्लॉट होता तो आसानी से हो जाती। अब देखिए थर्ड स्लॉट में हमने डाई को सेट कर लिया है। इसमें जो डायरेक्शन रहेगी वो क्लॉकवाइज हमें रखना है। 350 नंबर ऑफ़ टर्न्स हमें लेना है। चलिए इस तरह से इसे हम वाइंड कर देते हैं।
थर्ड स्लॉट में वाइंडिंग हो चुकी है, डायरेक्शन हमने क्लॉकवाइज रखी है, नंबर ऑफ टर्न्स 350 लेना है। देखिए हमारा फैन काफ़ी फिनिशिंग के साथ बनेगा। देखिए इस तरह से 3 स्लॉट में हमारी वाइंडिंग हो चुकी है। अब जब 4th स्लॉट में वाइंडिंग की जाएगी तो वह एंटी क्लॉकवाइज में की जाएगी। चलिए अभी हम इसे सबसे पहले वाइंडिंग को सेट कर लेते हैं। यदि 14 स्लॉट का फ़ैन होता तो हमें इसे सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आसानी से हमारी वाइंडिंग हो जाती। चलिए इसे हम अच्छे से पहले सेट कर लेते हैं। अब हमें 4th स्लॉट में वाइंडिंग करना है, तो 4th स्लॉट में वाइंडिंग करने के लिए हमें डायरेक्शन भी चेंज करना होगा। सबसे पहले देखिए डाई को हमने फिक्स कर लिया है, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज रखना है। देखिए इस तरह से तार को हमें सबसे पहले सही कर लेना है ताकि टूटे नहीं। यदि आप तार को सही नहीं करते हैं तो बार बार आपने देखा होगा मशीन से वाइंडिंग करते समय आपके तार टूट जाते हैं, तो आपको सेट करते ही चलना है। देखिए इस तरह से जो हमने नंबर ऑफ़ टर्न्स 350 लिए थे वो यहाँ पर माइनस हो जाएंगे और 0 हो जाएंगे। देखिए 4th स्लॉट में हमारी वाइंडिंग इस तरह से हो जाएगी। इसी तरह से हमें 16 स्लॉट में वाइंडिंग को कंप्लीट कर लेना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज करते हुए। अभी देखिए लास्ट हमारे पास 2 स्लॉट बचे हुए हैं, तो उसकी वाइंडिंग भी अभी हम कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमारा फ़ैन काफ़ी फिनिशिंग के साथ बन रहा है। तो यदि जैसे जैसे आपके एक स्लॉट की वाइंडिंग होते जाए, आप उसे लकड़ी के गुल्ले की सहायता से या टेस्टर के सहायता से सेट कर लीजिए, तो आपका फ़ैन बहुत फिनिशिंग के साथ बनेगा। देखिए इस तरह से अब हमारे पास लास्ट स्लॉट बचा हुआ है, इसे हम पहले सेट कर लेते हैं। अब लास्ट स्लॉट में वाइंडिंग करना है, तो इसे डाई में हमें सेट कर देना है। देखिए इस तरह से डाई में सेट करने के बाद लास्ट स्लॉट में भी हमें नंबर ऑफ़ टर्न्स 350 दे देना है। तो देखिए हमारी यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हमें सेफ्टी पेपर भी डालना होगा और ऊपर से भी सेफ्टी के लिए हमें पेपर अलग से डालना होगा। चलिए देखिए हमारी यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग बनकर कंप्लीट हो चुकी है। नंबर ऑफ़ टर्न्स हमने यहाँ पे माइनस कर दिए हैं, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है। चलिए अभी मशीन से तार को हमें यहाँ पर अलग कर देना है और स्टेटर को भी अभी हम निकाल लेते हैं। देखिए इस तरह से स्टेटर को निकाला जाता है। चलिए स्टार्टिंग वाइंडिंग हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अभी इसमें हमें ऊपर से सेफ्टी पेपर भी डालना होगा सभी स्लॉट्स में। चलिए सेफ्टी पेपर को इस तरह से हमें मोड़ लेना होता है और यहाँ पर देखिए ऊपर से हर एक स्लॉट में ऊपर से आपको सेफ्टी पेपर डालना होगा। तो यहाँ पर हम अभी सेफ्टी पेपर डाल लेते हैं। देखिए इस तरह से सभी स्लॉट्स में आपको सेफ्टी पेपर डाल देना है। देखिए सेफ्टी पेपर हमारा डल चुका है। सभी स्लॉट्स में हमें सेफ्टी पेपर को इस तरह से डाल देना होगा। देखिए इसे एकदम सेट कर लिया है। अभी हमारे सभी स्लॉट में हमने सेफ्टी पेपर को डाल लिया है। अभी हम वाइंडिंग को सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो वाइंडिंग को चेक करने के लिए हमें वायर का इंसुलेशन निकाल लेना है। देखिए यहाँ पर इंसुलेशन निकालने के लिए आप तार को या तो जला सकते हैं या फिर एमरी पेपर का यूज़ कर सकते हैं। चूँकि हमारे पास कॉपर वायर इसलिए हमने आरी के पत्ते का यूज़ किया है। देखिए दोनों वाइंडिंग को हम अभी चेक कर लेते हैं। देखिए बल्ब एकदम डिम ग्लो कर रहा है। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। बॉडी भी अभी हम चेक करेंगे। देखिए हमारी वाइंडिंग एकदम सही है और बॉडी भी नहीं है। दैट मीन्स हमारी ये वाइंडिंग एकदम परफेक्ट हुई है। देखिए सभी पर अभी हमने पेपर्स भी डाल लिया है। अभी हमें रनिंग वाइंडिंग करने के लिए पेपर्स डालना होंगे, तो पेपर हमने ऑलरेडी बना कर रखे हैं। देखिए इस तरह से रनिंग वाइंडिंग करने के लिए पेपर्स को हमें डाल लेना है। सभी स्लॉट्स में हमें पेपर डालना होगा और इसमें अभी मशीन के ज़रिए किस तरह से वाइंडिंग की जाएगी, किस तरह से सेट करना होगा, वह भी हम सीखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले सभी स्लॉट्स में हमने पेपर डाल लेना है। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। हर एक स्टेप को हम बहुत ही आसान तरह से समझ रहे हैं। देखिए सभी स्लॉट्स में हमारे पेपर्स डल चुके हैं। देखिए और वीडियो को वॉच करने के बाद यदि कोई डाउट रह जाता तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। देखिए रनिंग वाइंडिंग के लिए हम 4 नंबर डाई का यूज़ करने वाले। यह इस तरह से स्टेटर में सेट होगी। देखिए इस तरह से 4 नंबर डाई के ज़रिए हमारी रनिंग वाइंडिंग होगी। देखिए यहाँ पर डाई को हमें चेंज कर लेना है। 1 नंबर डाई को हमें रिमूव करना है और इसमें 4 नंबर डाई को सेट कर लेना है।
देखिए डाई को इस तरह से सेट किया जाता है। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट्स का जवाब दे सकें। और कोई स्पेशल टॉपिक हो जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हम कोशिश करें उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना सकें। देखिए हमारी डाई यहाँ पर सेट हो चुकी हैं। अभी हम स्टेटर को इस तरह से फिट कर लेते हैं। देखिए स्टेटर फिट हो चुका है। अभी हमें रनिंग वाइंडिंग करने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स इसमें 10 राउंड ज़्यादा देना होंगे। हमने स्टार्टिंग में 350 दिया था तो रनिंग में 360 देना है। देखिए डाई हमारी यहाँ पर इस तरह से सबसे पहले सेट कर लेना है। देखिए परफेक्टली हमारी डाई सेट हो चुकी है। इसे हमें अच्छे से टाइट कर लेना है। देखिए हम हर एक स्टेप को इसलिए समझ रहे हैं, यदि कोई बिगिनर्स वीडियो को वॉच करता है तो उसका भी डाउट क्लियर होना चाहिए, इसलिए हम हर एक स्टेप को बहुत आसान तरह से समझ रहे हैं। अब इस पेज को भी हमें हल्का सा टाइट कर देना है। बीच में ज़्यादा गैप नहीं रहे, इसलिए सभी पेचेस को आप पहले देख लीजिए। चलिए वायर को अभी हमें यहाँ पर डबल कर लेना है, क्योंकि हमारा ये स्टार्टिंग सिरा रहेगा। इसे अंदर से इस तरह से ले लेना है और इस तरह से देखिए अभी हमारा तार काफ़ी ज़्यादा टाइट चल रहा था, तो इसे अच्छे से फ्री चलाने के लिए हल्का सा हम ऑयल भी डाल लेते हैं। देखिए हमारी वाइंडिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर नंबर ऑफ़ टर्न्स हमें 360 देना है। 10 राउंड हम ज़्यादा दे रहे हैं। देखिए अभी हमारी जो वाइंडिंग हो रही है वो क्लॉकवाइज हो रही है। देखिए इस तरह से नंबर ऑफ़ टर्न्स भी आप एक बार वॉच कर लीजिए। 360 नंबर ऑफ़ टर्न्स हमें देना है। मशीन में आप काउंट मीटर को देखिए। देखिए 360 हमें टर्न करना होगा। जब सेकंड राउंड की वाइंडिंग की जाएगी तो उसे एंटी क्लॉकवाइज में करना होगा, क्योंकि हर एक राउंड में वाइंडिंग की डायरेक्शन हमें चेंज करना होती है। चलिए अब सेकंड राउंड में जब हम वाइंडिंग करेंगे तो इसको एंटी क्लॉकवाइज में करेंगे। इसकी डायरेक्शन हमें चेंज कर देना है। देखिए इस तरह से अभी हम इसे अच्छे से फिट कर लेते हैं और इस पैचेस को भी अभी अच्छे से टाइट कर लेते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्न्स हमें 360 देना है, तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ टर्न्स 360 कर लेना है। और यहाँ पे जो डायरेक्शन हमने रखी है वो एंटी क्लॉकवाइज रखी है। देखिए अभी हम मीटर में भी एक बार वॉच कर लेते हैं। जितने भी हमारे राउंड हुए थे वो सब माइनस हो जाएंगे। 0 पर ले जाकर इसे रोक देना है। चलिए हमारी यहाँ पर सेकंड स्लॉट की वाइंडिंग हो चुकी है। अब जब थर्ड स्लॉट में वाइंडिंग की जाएगी तो इसे हमें डायरेक्शन चेंज कर कर क्लॉकवाइज में करना है। तो इस तरह से आप वाइंडिंग काफ़ी आसान तरह से कर सकते हैं। इसी तरह से 16 स्लॉट में हमें वाइंडिंग को कर लेना है। चलिए हमने देखिए 16 ही स्लॉट में वाइंडिंग को कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें सेफ्टी पेपर भी डालना होगा और वाइंडिंग को चेक भी करना होगा। कई बार क्या होता है आपके वायर्स टूट जाते हैं, तो वायर्स को आपको जॉइंट किस तरह से करना है वह भी हम समझने वाले हैं। देखिए अभी सबसे पहले सभी स्लॉट के ऊपर अभी हमें सेफ्टी पेपर को डाल देना है। तो इस तरह से सेफ्टी पेपर हमें सभी 16 स्लॉट में डाल लेना है। देखिए सभी स्लॉट में अभी हमें सेफ्टी पेपर्स को इस तरह से लगा देना है, जिससे सभी वाइंडिंग हमारी एकदम सेफ हो जाएगी। देखिए सभी 16 स्लॉट में हमें सेफ्टी पेपर को इस तरह से पहले लगा लेना। वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। अभी देखिए कई बार क्या होता है, जो तार टूट जाते हैं तो उसे हमें इस तरह से जॉइन करने से पहले देखिए इस तरह से आरी के पत्ते से आपको घिस लेना, उसका इंसुलेशन सबसे पहले रिमूव करना है। देखिए इंसुलेशन रिमूव कर कर ही आपको जॉइन करना है। देखिए इंसुलेशन रिमूव हो चुका है। अभी इसे हम अच्छे से जॉइन कर लेते हैं और इसे कट कर देते हैं। तो इस तरह से आपको देखिए सभी जॉइंट्स, जितने भी तार आपके टूटे हैं सभी जॉइंट्स को आपको इस तरह से करना होगा। अभी हम चारों तार्स को, 2 हमारे रनिंग वाइंडिंग के और 2 स्टार्टिंग वाइंडिंग के, चारों तार का इंसुलेशन रिमूव कर लेते हैं और वाइंडिंग को चेक कर लेते हैं। देखिए रनिंग वाइंडिंग में हमारा बल्ब थोड़ा ज़्यादा ग्लो करेगा, बॉडी नहीं है। और स्टार्टिंग वाइंडिंग में बल्ब हमारा कम ग्लो करेगा। रनिंग वाइंडिंग में ज़्यादा ग्लो इसलिए करेगा क्योंकि नंबर ऑफ़ टर्न्स उसमें ज़्यादा है। देखिए स्टार्टिंग में कम ग्लो किया, अब रनिंग में हल्का सा ज़्यादा ग्लो करेगा। देखिए वाइंडिंग हमारी एकदम परफेक्टली है।
अब चारों तार में इस तरह से 4 तार हमें कनेक्ट कर देना है। वायर कनेक्ट करने से पहले आपको इंसुलेशन ज़रूर रिमूव कर लेना है। देखिए इस तरह से चारों तार को अभी हमें इस तरह से डाल लेना है। देखिए चारों कनेक्टर्स को अभी हमें इस तरह से कनेक्ट कर लेना है। रनिंग वाइंडिंग के लिए हम रेड वायर या लाल वायर का यूज़ कर रहे हैं और स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए आपके पास जो भी तार अवेलेबल हो, ग्रीन वायर, ब्लू वायर, ब्लैक वायर, जो भी वायर अवेलेबल हो आप लगा सकते हैं। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए हमारे पास ग्रीन वायर अवेलेबल था तो ग्रीन वायर लगाया। यहाँ पर 2 नंबर स्लीव हमें लगाना है, तो 2 नंबर स्लीव अभी हम इसमें सभी जॉइंट्स में डाल लेते हैं। देखिए 2 नंबर स्लीव यहाँ हम लगा रहे हैं सभी चारों जॉइंट्स में। अभी इन चारों वायर्स को हमें देखिए शाफ्ट से बाहर निकालना है। तो यहाँ पर चारों वायर्स को अभी हम जॉइंट कर लेते हैं और यहाँ पर वायर्स को बाहर निकालने के लिए एक तार अभी हम डाल लेते हैं। इससे सभी वायर्स हमारे बाहर आ जाएंगे। देखिए इस तरह से सभी वायर्स को हमें एकदम सेफ्टी के साथ, ताकि हमारा कोई भी जॉइंट टूटे नहीं या शॉर्ट नहीं हो, इसका आपको ध्यान रखना है। अभी जो हमारे स्टार्टिंग सिरा और जो एंडिंग सिरा था वाइंडिंग का, जहाँ से हमने वाइंडिंग स्टार्ट किया था और जहाँ पर वाइंडिंग एंड हुआ है, वहाँ पर दोनों सिरे पर आपको इस तरह से सेफ्टी पेपर ज़रूर डालना है। देखिए हमने क्या किया है, स्टार्टिंग सिरा और एंडिंग सिरे के बीच में दोनों वाइंडिंग में, स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग में इस तरह से सेफ्टी पेपर डाल दिया है, जिससे हमारी वाइंडिंग एकदम वहाँ पर सेफ रहेगी। देखिए इस तरह से हमारी चारों तार्स बाहर आ चुके हैं। अब हमें फ़ैन की फिटिंग कर लेना है। हमारी वाइंडिंग यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम फ़ैन को चलाकर भी देखने वाले हैं। देखिए इस तरह से हल्का सा दबाकर फिट कर लेना है, हमारा फ़ैन फिट हो जाएगा। देखिए एकदम फ्री घूम रहा है। इसके ऊपर इस रोटर को भी लगा लेना है। अब चूँकि हमारे पास जो फ़ैन है इसमें बुश लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर स्प्रिंग नहीं होगा। यदि बेरिंग वाला फ़ैन होता तो यहाँ पर स्प्रिंग लगाना होता। यहाँ पर आप ऑयल लगा लीजिए और इस बुश कवर को आपको फिट कर लेना है। देखिए इस तरह से बुश कवर फिट हो जाएगा। इसमें आपको नट लगाकर अच्छे से टाइट कर देना है। और जब आप नट लगाकर इसे टाइट करें तो आपको रोटर को घुमा घुमा कर देखना है। रोटर ने एकदम फ्री होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। रोटर ने बिल्कुल भी जाम नहीं होना चाहिए। देखिए रोटर को हम घुमा कर देख लेते हैं। रोटर ज़रा भी जाम होगा तो आपका फ़ैन गर्म होकर अगेन जल सकता है। देखिए रोटर हमारा एकदम फ्री हो चुका है। अभी हम फ़ैन का कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन काफ़ी सिंपल होता है। सबसे पहले आपको सभी तार्स को यहाँ पर ले लेना है। आपके पास 2 रनिंग वाइंडिंग के तार हैं और 2 स्टार्टिंग वाइंडिंग के तार हैं। तो आपको सबसे पहले कॉमन वायर बनाना होगा। उससे पहले अभी हम फ़ैन की फ़िटिंग कर लेते हैं। देखिए बैक कवर भी हमारा फिट हो चुका है। इसे अभी हम अच्छे से टाइट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से स्क्रू लगाकर इसे टाइट किया जाएगा। तो आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए और वीडियो को वॉच करने के बाद यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सकें। और कोई स्पेशल टॉपिक जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते तो भी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चलिए कनेक्शन टर्मिनल को भी अभी हम लगा लेते हैं। देखिए आपको करना क्या है, एक वायर कोई भी स्टार्टिंग का, एक वायर कोई भी रनिंग का कॉमन वायर बना लेना है। अब एक हमारे पास स्टार्टिंग का वायर बचा हुआ, एक रनिंग वाइंडिंग का वायर बचा हुआ, उसमें हमें कैपेसिटर के दोनों तार लगा देना है। देखिए इस तरह से अभी जो कॉमन वायर बनाया था उसमें कनेक्टिंग में सबसे पहले लगा देना है। स्टार्टिंग वायर और कैपेसिटर के वायर को आपको सेंटर में लगाना है और रनिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर के तार को आपको टॉप पर लगाना है। तो देखिए हमारा कनेक्शन हो चुका है। फ़ैन को अभी हम एक बार घुमा कर देख लेते हैं। देखिए फ़ैन हमारा क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, एकदम परफेक्ट घूम रहा है। तो इस तरह से आप फ़ैन की वाइंडिंग कंप्लीट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही।